भाई लोग तुम सबका स्वागत है व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल के 4th एपिसोड में। अगर तुमने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टोरी को समझने के लिए पहले उन्हें देख लेना प्लीज। एनीवेज लास्ट वाला एपिसोड कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया था। नारुतो ने लिटरली इताची के मुंह पर थूक दिया था एंड इताची नारुतो के खून के लिए प्यासा हो गया था। बट लास्ट मोमेंट पर नारुतो को बचाने एंड इताची को मारने के लिए सासके वहां पर टपक गया था। यही सब हुआ था लास्ट वाले एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल का पार्ट 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी होटल के कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है एंड भाई इताची ने सासके की जो कुटाई करी है। ओरिजिनल स्टोरी में भी इताची ने सासके को बहुत गंदा मारा था, बट यहाँ इताची ने सासके को लिटरली रगड़ के रख दिया था। किसामे ने अपनी पूरी जिंदगी में इताची को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। तभी हमको एक रिवीलिंग शॉट दिखाया जाता है एंड हमको पता चलता है कि जिराया सेंसे एंड माइट गाय उस होटल में पहुंच चुके थे। नॉर्मली जिराया एंड माइट गाय को साथ में देखकर इताची का फर्स्ट रिएक्शन होता वहां से निकलना, बट इताची वांटेड सम स्मोक। इताची को फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। वो जिराया के ऊपर अमातेरासु यूज करने वाला था कि तभी किसामे उसे रोक लेता है। किसामे इताची की तरफ देखता है एंड कहता है चिल इताची, वो जिराया है द लेजेंडरी सानिन एंड उसके साथ वो माइट गाय भी है। कोनोहा में माइट गाय की उतनी इज्जत नहीं थी, बट मिस्ट विलेज में माइट गाय काफी ज्यादा फेमस था, मोस्टली अपने पापा की वजह से। काफी सारे लोगों को मिस्ट विलेज में पता था कि एक अजीब से बालों वाले कोनोहा के गैनी ने 7 में से 6 स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट को खत्म करके रख दिया था। इसीलिए किसामे को पता था कि अगर यहाँ पर लड़ाई हुई तो जिराया तो डेंजर है ही, बट माइट गाय और भी बड़ा डेंजर हो सकता है। एंड किसामे एंड इताची के इस फाइट को जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। जिराया सेंसे अपने सेज मोड को एक्टिवेट करते हैं एंड इताची एंड किसामे की तरफ देखकर कहते हैं तुम दोनों भागने की तो सोचना भी मत। इताची उचिहा एंड तेरा नाम क्या है मछली। इताची बहुत ज्यादा गुस्से में था, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है एंड नारुतो की तरफ देखकर कहता है हम जल्दी मिलेंगे नारुतो उज़ुमाकी एंड मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरा पूरा क्लैन मेरा नाम कभी भूल नहीं पाएगा। माय बैड, तेरा तो कोई क्लैन है ही नहीं। नारुतो इताची को मॉक करते हुए कहता है हाँ मेरा पूरा क्लैन बहुत पहले ही मर गया था, बट एटलीस्ट मैंने उन्हें अपने हाथों से तो नहीं मारा। इताची उचिहा Emotional damage। नारुतो की इतना बोलते ही इताची उसके ऊपर अमातेरासु यूज कर देता है, बट जिराया सेंसे नारुतो के आगे खड़े होकर नीडल जिगजो का यूज करके नारुतो को बचा लेते हैं। बट इतने में इताची एंड किसामे वहां से भाग जाते हैं। नारुतो जिराया सेंसे से कहता है सेंसे देखा मेरा खौफ कितना है, भाग गए ना दोनों। जिराया सेंसे कुछ बोलते तो नहीं है, बट उनके फेस के एक्सप्रेशन से हमें समझ में आ जाता है कि वो कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। उनके दिमाग में चल रहा था कि कोई इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है कि इताची जो कि पूरे कोनोहा का सबसे ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल है उसके मुंह पर ही थूक दे। हमको एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर नारुतो का भेजा हुआ मेंढक जिराया सेंसे के पास आया था एंड जिराया सेंसे ऑफ कोर्स एक लड़की के साथ पड़े हुए थे। वो मेंढक एक दूसरे मेंढक की मदद से जिराया सेंसे को सब कुछ बता रहा होता है, तभी उस मेंढक की अचानक से बोलती बंद हो जाती है। कुछ सेकंड्स तक चुप रहने के बाद वो जिराया सेंसे को बताता है कि नारुतो ने इताची के मुंह पर थूक दिया है एंड इताची अब गुस्से से पागल हो चुका है। जिराया सेंसे कहते हैं मैं नहीं जा रहा वहां पर, मेरे को किसी गेंजुत्सु में नहीं पड़ना है, मेरे को अमातेरासु से फ्राई नहीं होना है, मेरे को अपने अंदर सुसानो तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं अभी अपनी जन्नत में हूँ एंड मेरे को यही रहना है। ये सुन के उस मेंढक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है एंड वो कहता है सुन जिराया, पहली बात तो इसे जन्नत नहीं कुछ और कहते हैं, एंड सेकंडली अगर नारुतो को कुछ भी हो गया तो तू जब असली जन्नत में जाएगा तो मिनातो एंड स्पेशली कुशीना जो तेरे में आरक्यू एंड स्पीयर वगैरह देंगे वो देखने में अलग ही मजा आएगा। जिराया सेंसे का स्टिल मन तो नहीं था जाने का, बट तभी उनको माइट गाय का चाकरा सेंस होता है। जिराया सेंसे बिना टाइम वेस्ट किए माइट गाय के पास पहुंचते हैं जो कि खुद नारुतो को बचाने के लिए जा रहा था। जिराया सेंसे माइट गाय से पूछते हैं कि उसे किसने बताया कि अकात्सुकी ने नारुतो के ऊपर हमला कर दिया है। माइट गाय बताता है कि उसे एक ऑनबू के मेंबर ने बताया है। ये सुनते ही जिराया सेंसे उसे पूछते हैं क्या उसके मास्क पर कोनोहा के अलावा कोई और भी सिंबल था। माइट गाय कहता है मेरे को क्या याद। जिराया सेंसे उससे कहते हैं अबे कैसा निंजा है बे तू? अच्छा निंजा आई गेस। फिर हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। गाय सेंसे नारुतो को अपनी चवन्नी मुस्कान देते हुए कहते हैं नारुतो तुम्हारी यूथ की पावर बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। आई एम श्योर इताची एंड वो मछली तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। लेकिन हमारा नारुतो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो माइंड गाय से कहता है यही तो दिक्कत है गाय सेंसे, वो दोनों हमेशा मेरे को याद रखेंगे एंड एनीवेज मैं उस पूरी फाइट में यूजलेस था। अगर आप लोग नहीं आए होते तो वो लोग मेरा कीमा ही बना देते। नारुतो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसे पता था कि 4 साल तक सील रहने की वजह से वो कितना ज्यादा वीक हो गया है। तभी जिराया सेंसे नारुतो को माइंड गाय के पास से खींच के ले जाने लगते हैं। जाते जाते नारुतो गाय से कहता है मेरी तरफ से रॉक ली एंड टेंटन को हाई बोल देना। फिर नारुतो जिराया सेंसे की तरफ देखता है एंड पूछता है ठरकी मास्टर क्या चाहिए आपको। जिराया सेंसे कहते हैं बेटा अगर तुम वहां पर 2 मिनट और रुकते तो वो गाय तुम्हें अपनी हरी कलर वाली कार्टून वाली कॉस्ट्यूम पहना देता एंड फिर मैं भूल जाता कि मैं तुम्हें जानता भी हूँ। ये सुनते ही नारुतो इमीडिएटली जिराया सेंसे के साथ वहां से फुल स्पीड में भागने लगता है। रास्ते में नारुतो जिराया सेंसे पर ही फट पड़ता है। आपकी और उस बुढ़ा ह्यूजन की वजह से आज मेरा ये हाल हो गया है। आपने देखा नहीं जाते जाते वो इताची में वो कैसी कैसी धमकियां देके गया है। मेरे को अपनी
ट्रेनिंग वापस चाहिए, मेरे को अपने प्राइम में वापस जाना है। जिराया सेंसे नारुतो को शांत कराने की कोशिश करते हैं एंड बोलते हैं रो क्यों रहा है लाडले, मैं तुझे एक ए रैंक का jutsu सिखाता हूँ, रासेंगान, जो कि 4th होकागे मिनातो का सिग्नेचर jutsu था। जिराया सेंसे अपनी जेब से एक वाटर बलून निकालते हैं एंड उसे नारुतो को देकर कहते हैं इस बलून के अंदर के पानी को स्पिन करके इस बलून को फोड़ने की कोशिश कर, एंड जब तक तू ये कर रहा है तब तक मैं चलता हूँ अपनी रिसर्च करने। नारुतो उस बलून को देखता है एंड बूम, बलून फट जाता है। जिराया सेंसे की आंखें बाहर आ जाती है, ये कैसे किया तूने? नारुतो बोलता है ये कोई बड़ी बात थी क्या? जिराया सेंसे फिर एक रबर की बॉल निकालते हैं एंड उसे नारुतो को देकर कहते हैं सो फाइनली अब मैं चलता हूँ अपनी रिसर्च करने, बाय। एंड ये हो जाए तब बुला लेना मेरे को, कैसे बुलाएगा वो तेरी दिक्कत है। अगेन नारुतो उस बॉल की तरफ देखता है एंड 1 सेकंड के अंदर अंदर उस बॉल के चीतड़े चीतड़े हो जाते हैं एंड ये देखकर जिराया सेंसे को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है। भाई तू इंसान वगैरह ही है ना? नारुतो कान हो जाते हुए बोलता है नहीं मैं तो जादू हूँ एंड आप प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से मेरे को स्टेप 3 बताओ। जिराया सेंसे ने बहुत ही ज्यादा सैड होकर अपनी रिसर्च पर जाने वाले प्लान को कैंसिल कर दिया है एंड फिर वो एक एयर बलून निकालते हैं एंड नारुतो को देते हैं एंड जिराया सेंसे ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि नारुतो ने 1 सेकंड में इस स्टेप को मास्टर तो नहीं कर लिया था। एटलीस्ट नारुतो को थोड़ा फोकस करने की जरूरत पड़ती है बट अपने 7th ट्राई में नारुतो ने इस वाले स्टेप को भी मास्टर कर लिया था, जिसका मतलब है रासेंगान जैसे मिनातो को डेवलप करने में 3 साल से ज्यादा लगे थे उसे नारुतो ने 30 मिनट के अंदर अंदर सीख लिया था। दैट्स क्रेजी ब्रो। जिराया सेंसे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बट वो जैसे तैसे करके अपने आप को शांत करते हैं एंड नारुतो की तरफ देखकर कहते हैं सो नारुतो मैंने तुम्हें अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल jutsu सिखा दिया है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा सेंसे हुआ। मेरे को पता है कि तुमने ककाशी के साथ क्या किया है, पता है वो कितना ज्यादा सैड रहता है आजकल। एनीवेज अब से तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो सुनादे को ढूंढने के लिए। नारुतो बोलता है सुनादे लाइक आपकी पुरानी टीममेट जो कि पूरी दुनिया की बेस्ट मेडिकल निंजा है एंड पूरे टाइम जुआ वगैरह खेलती रहती है। जिराया सेंसे हंसते हुए कहते हैं हाँ बट अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो उसके सामने जुए वगैरह की बात बिल्कुल मत करना। कुछ दिन बाद जिराया एंड नारुतो तांजुका गाई पहुंचते हैं एंड वहां का फेमस तांजुका कासल पूरा डिस्ट्रॉय हो रखा था। दीवालों में हो रखे होल्स को देखकर जिराया सेंसे स्माइल करते हुए कहते हैं इन होल्स को देखकर मेरे को सुनादे की याद आ गई यार। पूरा दिन सर्च करने के बाद वो एक कजिनो में जाते हैं एंड वहां फाइनली उन्हें सुनादे मिल जाती है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी एंड वो जुए में हारने लग रही थी। सुनादे को देखकर जिराया सेंसे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड उस कसिनो में घुसते ही जिराया सेंसे चिल्लाते हैं सुनादे जिराया तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर एंड ये चिमकांडी सा लड़का कौन है? डोंट टेल मी कि तुमने शादी कर लिया एंड ये तुम्हारा बच्चा है। जिराया सेंसे सुनादे की तरफ आंख मारते हुए कहते हैं ये मेरा बच्चा नहीं है, पता नहीं किसका बच्चा है, मीना। सुनादे कंफ्यूज होकर कहती है ये क्या बड़बड़ाने लग रहे हो जिराया। फिर हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिराया सेंसे एंड नारुतो सुनादे एंड शिजुने के साथ टेबल पर बैठ जाते हैं। नारुतो अपने मन में सोचने लग रहा था सो ये है सुनादे द लास्ट सानीन, आई गेस मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, कितने ही लोग कह सकते हैं कि वो तीनों सानीन से मिल रखे हैं। जिराया सेंसे नारुतो को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं सो ये है नारुतो उज़ुमाकी मेरा नया स्टूडेंट। नारुतो बोलता है स्टूडेंट कब से? जिराया सेंसे कहते हैं साढ़े तेरे को अभी रासेंगन सिखाया तो मैंने। नारुतो कहता है वो तो कंपनसेशन था, अभी तो आपको मेरे को और भी बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी क्योंकि सिर्फ आपकी वजह से 4 साल से मेरी ऐसी तैसी हो रखी है। जिराया सेंसे नारुतो से कहते हैं तेरे को क्या चाहिए नारुतो यार, एंड ये सुन के नारुतो का दिमाग खराब हो जाता है। वो टेबल पर हाथ मार के कहता है मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जल्दी से जल्दी घर जाना है एंड ट्रेनिंग करके और पावरफुल बनना है। ऑल्सो मेरे को आप पे इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही है ना कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको यहीं पे कूट दूं। आपको पता भी है इताची मेरे को कैसे कैसे धमकी देके गया है, अगर अगली बार उसने मेरे को पकड़ लिया तो वो मारेगा कम एंड रगड़ेगा ज्यादा। जिराया सेंसे का भी मूड खराब होने लग जाता है, तेरे से किसने कहा था उसके मुंह पर थूकने के लिए हैं? बेचारी सुनादे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहती है ये चिलगोजा इताची उचिहा से मिला है एंड इसने उसके मुंह पर थूक दिया। नारुतो सुनादे की तरफ उंगली करके कहता है हाँ थूक दिया एंड अब वो मेरी जान के पीछे पड़ा है, लेकिन तुमको उस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी के अभी हमारे साथ कोनोआ वापस चल रही हो, टाइम टू कम बैक होम बेबी। सुनादे सबको प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक बच्चा उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। जिराया सेंसे नारुतो का हाथ पकड़ के बोलते हैं बेटा मत कर मारे जाएंगे दोनों। नारुतो बोलता है आप चुप रहो यार, दिखाई नहीं दे रहा आपको यहाँ पर 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं। सुनादे लात मार के उस पूरी की पूरी टेबल को फ्लिप कर देती है एंड कहती है तेरे को क्या लगता है तू कौन है बे चिलगोजे? नारुतो बोलता है मैं वही अनलकी इंसान हूँ जिसे एक शराबी को कोना में वापस घसीट के ले जाना है एंड मैं तुमको बता दूं कि मेरी रेपुटेशन है कि मैं अपने मिशंस को कभी भी फेल नहीं करता हूँ, इसलिए तुम सीधे सीधे हमारे साथ चल लो वरना मैं तुमको घसीट के भी ले जा सकता हूँ। सुनादे गुस्से में कहती है तू बाहर लड़के, मेरे पे पहले से बहुत ज्यादा कर्जा है इसलिए दुकान में नहीं लड़ सकते हम। दूसरी तरफ जिराया सेंसे अपना फोन निकाल कर कोनोआ की एम्बुलेंस पर कॉल लगा देते हैं एज उन्हें पता है कि आज तो
नारुतो को वो खुद भी नहीं बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमको स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहां पर नारुतो और सुनादे आमने सामने खड़े हुए थे। सुनादे अपनी फिंगर नारुतो की तरफ पॉइंट करके कहती है, तेरे जैसे चिलगोजे के लिए मेरी एक उंगली ही काफी है। नारुतो अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा था एज वो सोच रहा था, चलो मैं 4 साल से सील था, बट हमारी सुनादे जी ने लास्ट टाइम फाइट कब की थी, आई एम श्योर इस नशेड़ी को खुद ये भी याद नहीं होगा। जिराया एंड शिजुने दूर से चिल्लाने लग रहे थे, सुनादे रहने तो वो बच्चा ही है सिर्फ, बट दोनों नारुतो एंड सुनादे उन्हें चुप करा देते हैं। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि मिशन स्टार्ट होते ही नारुतो की पर्सनालिटी चेंज होने लगती है। अब नारुतो की आंखें कोल्ड होती जा रही थी एंड उसके फेस पर भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। मैं तेरे को अपनी एक उंगली से ऐसा सबक सिखाऊंगी तू अपनी पूरी जिंदगी से याद रखेगा लड़के। जिराया सेंसे को पता था कि नारुतो कोई मजाक वाली चीज नहीं है। वो कहते हैं, सुनादे तुम इसे अंडर एस्टिमेट। शट अप जिराया। नारुतो कहता है, आई गेस इस बुढ़िया को अपने एटीट्यूड के साथ साथ अपनी बैक भी फिक्स करवानी है। सुनादे चार्ज करती है बट नारुतो से देखकर कहता है, आप कुछ ज्यादा स्लो मूव नहीं कर रही हैं आंटी जी। सुनादे का गुस्सा बढ़ते जा रहा था एंड नारुतो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है बट नारुतो बिना किसी प्रॉब्लम के उसे डॉज कर लेता है। नारुतो कहता है, अब मेरी बारी। इतना कहते ही नारुतो इतनी तेजी से मूव करता है कि सुनादे को वो दिखाई भी नहीं देता है एंड जब तक वो कुछ भी रिएक्ट कर पाती, नारुतो सुनादे की चेस्ट में एक बहुत जोर का पंच मार देता है। ये देखकर जिराया सेंसे स्माइल करने लग रहे होते हैं एंड शिजुने का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिजुने शॉक में कहती है, एक गेनिन सुनादे सामा पर अटैक कैसे लैंड कर सकता है। जिराया सेंसे कहते हैं, बिल्कुल अपने सेंसे पर गया है। शिजुने जिराया सेंसे को मॉक करते हुए कहती है, थोड़ी देर पहले उसने मना किया था कि वो आपको अपना सेंसे नहीं मानता है। सुनादे अपनी चेस्ट पर हाथ रखती है अपने आप को हील करने के लिए एंड बोलती है, आई सी तुम काफी ज्यादा फास्ट मूव कर सकते हो लड़के, बट स्टिल मेरी एक उंगली ही तुम्हारे लिए काफी है। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है, दिस फाइट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। तभी नारुतो शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है एंड कहता है, तुम मेरे को ही संभाल पा रही हो, मेरे क्लोन्स को क्या ही संभालोगी। नारुतो के क्लोन्स पूरी स्ट्रीट में फैल जाते हैं एंड सुनादे अपने एटीट्यूड की वजह से नारुतो के क्लोन्स के सारे अटैक्स को अपनी एक उंगली से ही ब्लॉक करने लग रही थी एंड ये सब करते टाइम उसका मेन फोकस असली वाले नारुतो के ऊपर था। सुनादे नोटिस करती है कि असली वाला नारुतो रासिंगान के लिए चाकरा इकट्ठा करने लग रहा था एंड उसे पता था कि रासिंगान कितना ज्यादा डेंजरस अटैक है एंड ये देखकर वो अपनी एक उंगली का ही यूज करके उस स्ट्रीट के रोड को ही तोड़ डालती है, जिससे नारुतो का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड वो अपने पैरों पर गिर जाता है। सुनादे जिराया की तरफ देखती है एंड कहती है, जिराया तुम पागल हो गए हो क्या, एक बच्चे को इतना डेंजर jutsu कौन सिखाता है। बट जिराया सेंसे ना तो सुनादे की बात को सुन रहे थे एंड ना ही उसकी तरफ देख रहे थे। हे नारुतो ज्यादा एम्बेरस मत करना यार इनको, हमारी होने वाली होकागे हैं ये। नारुतो दूसरी डायरेक्शन में एक छत के ऊपर खड़ा हुआ था एंड उसके हाथ में कुछ था। जिराया सेंसे ये तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, अब तो बहुत देर हो चुकी है। सुनादे अपने सामने खड़े असली वाले नारुतो की तरफ देखती है एंड वो नारुतो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है एंड पता नहीं क्यों सुनादे को जरूरत से ज्यादा हवा फील हो रही थी। शिजुने अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी, सुनादे के दोनों ट्रूथ सीकिंग ऑप्स बाहर आ चुके थे। शिजुने आसपास देखती है एंड थोड़ा रिलीव्ड फील करती है एज एटलीस्ट उस स्ट्रीट पर कोई और नहीं था। नारुतो छत पे से कूद के नीचे आता है एंड उसके हाथ में सुनादे की कीमोनो की बेल्ट थी जिसे वो हवा में घुमाने लग रहा था। सुनादे जी आपका फैशन सेंस कुछ पुराने जमाने का असर नहीं है। एंड तभी नारुतो सुनादे की तरफ देखता है एंड उसे जन्नत के दर्शन हो जाते हैं। जिराया सेंसे भाग के नारुतो की तरफ आते हैं, उनकी आंखों में आंसू थे एंड वो आते ही नारुतो से हैंडशेक करते हैं। नारुतो यू आर माय हीरो, तुमने सही कहा था, मैं तुम्हारा सेंसे बनने के लायक हुई नहीं, आज से तुम मेरे सेंसे, तुम मेरे को सिखाओगे सारी चीजें। सुनादे फाइनली अपने सेंसेस में वापस आती है एंड वो शर्म के मारे कंप्लीटली रेड हो चुकी थी। वो भाग के नारुतो के पास जाती है एंड नारुतो के मुंह पर बहुत जोर का पंच मार देती है एंड वो अपने कीमोनो को बंद कर लेती है अपने हाथों का यूज करके। जिराया सेंसे सुनादे की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं, मेरे सेंसे को मार डाला तुमने। सुनादे बोलती है, तेरे को भी मरना है क्या। जिराया सेंसे एंड शिजुने भाग के नारुतो के पास जाते हैं एंड वो एक दीवार में ही घुस चुका था बट सरप्राइजिंगली नारुतो अभी भी होश में था एंड वो कहता है, आई विन। सुनादे भागकर वहां पर आती है जिसकी वजह से जिराया सेंसे को भी जन्नत के दर्शन हो जाते हैं एंड वो कहती है, पागल हो गया क्या लड़के, अपनी हालत देख कैसे जीत गया तू। नारुतो स्माइल करता है एंड उसके काफी सारे दांत बाहर आ चुके थे जिन्हें कुरामा हील करने लग रहा था। तुमने मेरे को हराने के लिए एक से ज्यादा उंगलियां इस्तेमाल की हैं, यू लूज एंड
प्ले टाइम इज ओवर, इट्स टाइम टू गो बैक टू कोनोहा बेबी। सुनादे मुंह फेरते हुए कहती है मैं क्यों जाऊंगी वहां पर, मेरे को क्यों जाना चाहिए, उस जगह ने मेरे से ऑलरेडी बहुत कुछ ले लिया है, मैं अपनी लाइफ उस जगह को नहीं देने वाली हूँ। शिजुने कम ऑन, ये अपने आप को खुद हील कर लेगा, वी आर लीविंग। जिराया सेंसे सुनादे के सामने खड़े हो जाते हैं एंड कहते हैं सुनादे मैं तुम्हें जैसा बताया एल्डर्स ने तुम्हें होकागे बनने के लिए चूज किया है एंड हम दोनों का मिशन है तुम्हें कोनोहा में वापस लेके आना, इसीलिए जब तक तुम हमारे साथ वापस चलने के लिए नहीं मान जाती हो तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकते हैं। सुनादे कहती है ओके ओके क्यों ना एक बेट लगाई जाए। सुनादे नारुतो की तरफ जाती है एंड कहती है तुमने जो मूव यूज करने का ट्राई किया था बट तुम कर नहीं पाए थे, वो एक्चुअल में फोर्थ होकागे का सिग्नेचर मूव था। अगर तुमने उसे एक वीक के अंदर सीख लिया तो मैं जो नेकलेस पहन रखा है मैं वो तुम्हें दे दूंगी एंड तुम्हारे साथ कोनोहा भी चलूंगी, बट अगर तुम उसे नहीं सीख पाए तो तुम दोनों के पास जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे मेरे हो जाएंगे एंड तुम दोनों को मेरा पीछा करना भी छोड़ना पड़ेगा। नारुतो सुनादे की नेकलेस की तरफ देखते हुए कहता है ओके डील, अगर मैं एक वीक के अंदर अंदर रासेंगान को नहीं सीख पाया तो हम आपके बिना ही कोनोहा वापस चले जाएंगे। सुनादे एंड शिजुने वहां से निकल जाते हैं एंड जिराया सेंसे नारुतो की खड़े होने में मदद करने लगते हैं। तुम ठीक तो हो नारुतो? नारुतो स्माइल करते हुए कहता है हाँ मेरे को जस्ट नींद की जरूरत है, सुबह तक मैं परफेक्टली फिट हो जाऊंगा। जिराया सेंसे नारुतो को सहारा देके होटल ले जाने लगते हैं एंड बीच रास्ते में वो कहते हैं नारुतो मैंने झूठ नहीं कहा था, तुम सच में मेरे हीरो हो, मैं 15 साल से दोबारा से जन्नत के दर्शन करना चाहता था एंड तुम्हारी वजह से आज फाइनली मेरे को इस सुख की प्राप्ति हो पाई एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इस बार मेरे को मार भी नहीं खानी पड़ी। नारुतो बोलता है आई गेस आई एम हैप्पी कि मैं आपकी मदद कर पाया जिराया सेंसे। फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एंड नारुतो जस्ट सो के जगह ही था कि वो देखता है कि शिजुने गेट पर खड़े होकर उसे घूरने लग रही थी। शिजुने सान एंजॉयिंग द व्यू राइट। शिजुने नारुतो के कमरे में अंदर आ जाती है एंड नारुतो ने कोई भी शर्ट वगैरह नहीं पहन रखी थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर जितने भी स्कार्स थे वो साफ साफ विजिबल थे। शिजुने बोलती है आर यू श्योर नारुतो कि तुम ठीक हो? मोस्टली सारे लोग लेडी सुनादे के छोटे मोटे पंचेस भी नहीं झेल पाते हैं, तुमको तो उन्होंने बहुत जोर से मारा था। नारुतो बेड पर बैठ जाता है एंड कहता है आई एम फाइन, मैंने इससे भी बुरे दिन देख रखे हैं, आपको कोई काम था क्या? मेरे को ट्रेनिंग के लिए जाना है। शिजुने काफी ज्यादा नर्वसली बोलती है नारुतो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लेडी सुनादे के बारे में कुछ भी बुरा सोचो, वो बुरी बिल्कुल नहीं है, इस जस्ट उन्होंने बहुत कुछ झेल रखा है। नारुतो कहता है आई नो, अपने लवर एंड अपने भाई को खोना कोई छोटी बात नहीं होती है। शिजुने बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है तुमको इस सब के बारे में कैसे पता? नारुतो बताता है जिस आदमी ने मेरे को जिराया सेंसे से पहले ट्रेन किया था उसने मेरे को कोनोहा के सारे फेमस निंजास के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। शिजुने नारुतो की तरफ देखकर कहती है ये कोनोहा एकेडमी वाले कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? नारुतो हंसते हुए कहता है ना, ये सब मैंने एकेडमी से नहीं सीखा है, ये सब चीजें मैंने कहीं और से सीखी हैं। शिजुने काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलती है फिर तुमको ये भी पता होना चाहिए कि वो नेकलेस कर्स्ड है, लेडी सुनादे के अलावा जो भी उस नेकलेस को पहनता है वो मारा जाता है। नारुतो उठ के डोर के पास चले जाता है एंड कहता है वेल लगता है नेक्स्ट मैं ही मरने वाला हूँ, बट जो भी हो सुनादे मेरे साथ वापस कोनोहा चल रही हैं, एज मेरे लिए मिशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। आई गेस आई विल सी यू लेटर शिजुने-सान। एंड इतना बोल के नारुतो वहां से चला जाता है। नारुतो फुल स्पीड में उस टाउन के आउटस्कर्ट्स में पहुंच जाता है जहां पर जिराया सेंसे ऑलरेडी उसका वेट करने लग रहे थे। जिराया सेंसे स्माइल करके कहते हैं सो सुनादे को शर्त में हराने के लिए तैयार हो नारुतो? नारुतो कहता है बिल्कुल जिराया सेंसे, बट मैं अपने फ्री टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस पूरे वीक ट्रेनिंग करूंगा अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए। जिराया सेंसे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो कहते हैं नारुतो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले रासेंगान को मास्टर कर लेना चाहिए, हमारा ये शर्त जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह तो कभी भी कर सकते हो। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है ओ रासेंगान। नारुतो अपना एक हाथ आगे करता है, सिर्फ एक हाथ से ही रासेंगान बनाता है एंड जिराया सेंसे के पास वाले पेड़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जिराया सेंसे शौक से नारुतो की तरफ देखने लग रहे थे एंड वो बोलते हैं तुम्हें पता है नारुतो तुम कभी कभी मेरे को डरा देते हो, मेरे को डर लगता है कि अगर तुम गलत रास्ते पर निकल गए तो कोई तुम्हें कैसे रोक पाएगा। नारुतो जिराया सेंसे से कहता है आप बेफालतू में टेंशन लेते हो सेंसे। जिराया सेंसे फिर कामली नारुतो से पूछते हैं कल तुमने फाइट के टाइम पर रासेंगान यूज क्यों नहीं किया था? नारुतो कहता है वो सब मेरे प्लान का पार्ट था जिराया सेंसे, मैं जस्ट इनपरफेक्ट रासेंगान को एज ए डिस्ट्रैक्शन यूज किया था, अगर कल मैं सुनादे को दिखा देता कि मैं रासेंगान को यूज कर सकता हूँ तो वो कोई और इम्पॉसिबल शर्त लगाती जिसके लिए मेरे को एक्चुअल में मेहनत करनी पड़ती, इसीलिए इस पूरे वीक में ट्रेनिंग करूंगा एंड लास्ट दिन जाके सुनादे को रासेंगान दिखा दूंगा एंड लाइक दैट वी विल हैव आवर न्यू होकागे। जिराया सेंसे टाउन की तरफ मुंह कर लेते हैं एंड उनकी आंखों में आंसू थे, वो सोच रहे थे कि मिनातो का बेटा इवन मिनातो से भी ज्यादा टैलेंटेड है, आई गेस इट रन्स इन द ब्लड। अगले पूरे एक हफ्ते तक नारुतो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ट्रेनिंग करता है, उसका मेन फोकस था अपने चाकरा कंट्रोल के ऊपर वर्क करना, एस 4 साल तक सील लेने की वजह से उसके पूरे चाकरा कंट्रोल की ऐसी तैसी हो रखी थी। ऑल्सो नारुतो इस टाइम में अपनी स्वॉर्ड के साथ भी प्रैक्टिस करता है, बट जब तक उसे कोई और पावरफुल किंजुत्सु यूजर नहीं मिलता है साथ में ट्रेनिंग करने के लिए तब तक नारुतो अपने किंजुत्सु में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। जिराया सेंसे के बारे में काफी लोगों को ये चीज पता नहीं है, बट जिराया सेंसे सेलिंग जुत्सु के भी मास्टर हैं। जिराया सेंसे ने अपने करियर में काफी सारे निंजास के ऊपर ग्रेविटी सील्स
लगाई थी जिसकी वजह से वो इवेंचुअली बैटल में मारे गए थे। एंड नारुतो बहुत ही लकी फील कर रहा था कि जिराया सेंसेई ने उसे ग्रेविटी सील के बारे में बता दिया एंड वो सील हटा भी ली, वरना मरने से पहले नारुतो को पता भी नहीं चलता कि उसके मरने के पीछे का रीजन क्या था। एक वीक तक ट्रेनिंग करने के बाद नारुतो की स्पीड ऑलमोस्ट रॉक ली के बराबर पहुंच गई थी जब रॉक ली अपने वेट्स को उतार देता है। एंड नारुतो का बहुत ही ज्यादा मन था रॉक ली के साथ एक स्पारिंग मैच करने का, बट तभी उसको याद आता है कि चुनी एग्जाम के टाइम पर गाना ने रॉक ली की क्या हालत कर दी थी एंड वो होप कर रहा था कि लेडी सुनादे रॉक ली को हील कर देंगी। नारुतो ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठा हुआ था बट तभी उसे अचानक से फील होता है कि सुनादे उसके ऊपर स्पाई करने लग रही है। तभी नारुतो अपना एक हाथ एक झाड़ी की तरफ करता है एंड चिल्लाता है, दूसरों को बिना परमिशन के स्टॉक करना अच्छी आदत नहीं होती है लेडी सुनादे। एंड तभी नारुतो एक नया अटैक यूज करता है, विंड रिलीज डिवाइन फिस्ट ऑफ द विंड गॉड। इस अटैक की मदद से यूजर अपने हाथ से एक पंच की शेप का विंड चाकरा टारगेट की तरफ लॉन्च कर सकता है। ये बेसिकली एक विंड स्टाइल का jutsu है जिसे नारुतो सील होने से पहले काफी ज्यादा यूज करता था। नारुतो स्माइल करता है एज उसे फील हो जाता है कि सुनादे वहां से भाग रही थी एंड वो कहता है, ऑल राइट फाइनली 1 डाउन 8 मोर टू गो। फाइनली मेरे पुराने jutsus मेरे को याद आ रहे हैं, जस्ट कुछ टाइम का वेट और एंड मेरे बाकी सारे jutsus भी वापस आ जाएंगे। सो भाई लोग आज के एपिसोड में इतना ही था। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं गोकू हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो कामे हमें जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम।